और खबर का रुख सुल्तानपुर से करेंगे, जहां पर एक जिला पंचायत प्रतिनिधि ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जी हां, आपको बता दें कि थाना जयसिंहपुर पुलिस पर यह गंभीर आरोप लगे हैं, जहां पर ग्राम सभा भभोट के संतोष कुमार गौतम ने यह गंभीर आरोप लगाए हैं, जहां पर उनका कहना है कि लगातार उनको झूठे मुकदमों में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने उनसे बातचीत की। ये सुनाते हैं कि बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ आरोप लगाए। क्या नाम भैया आपका? संतोष कुमार गौतम। कहाँ के निवासी हैं आप? ग्राम भभोट के सर। थाना कौन सा आपका? जयसिंहपुर। तहसील? जयसिंहपुर। जिला कौन सा? सुल्तानपुर। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? सर समस्या हमको यह है कि 29 तारीख को जब हमने पेपर में देखा, न्यूज़ पे देखा, तो जयसिंहपुर कोतवाल द्वारा हमारे खिलाफ गुंडा एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि हम राजनीतिक व्यक्ति हैं और दलित समाज के हैं। हमारे ऊपर कोई ऐसा आपराधिक मुकदमा नहीं है कि जिसमें हमारी हिस्ट्री सीट खोली जाए और हमें अपराधी बना दिया जाए। क्या करते हैं आप? सर हम जिला पंचायत प्रतिनिधि हैं इस समय वर्तमान में, और सामान सीट से चुनाव जीते हैं। ये जो आप आरोप लगा रहे हैं, जी सर, ये कोई कारण रहा होगा ना? ऐसा क्यों किया उन्होंने? सर कारण यही है कि 13 जनवरी को ग्राम सभा भभोट में सामान लोग और दलित समाज भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति, यहाँ एक 18 स्थान है, 18 पे जो है भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति रखी गई थी और उसमें हमें कोई जानकारी नहीं थी। बहरहाल जब हमको जानकारी हुई सुबह, तो शासन प्रशासन यहाँ था। उसके बाद हम भी आए, देखे तो प्रशासन ने यहाँ से मूर्ति उठा करके लेके चला गया था। और उसके बाद से कोतवाल साहब का कहना है कि सारे इस बवाल का कर्ता धर्ता जिला पंचायत सदस्य ही हैं, जबकि सर ये मूर्ति कौन रखा था? मूर्ति किस समुदाय का? आपके समुदाय के लोग रखे थे? जी, हमारे समुदाय के लोग ही रखे थे। कैसी जमीन है वो? वो तालाब की जमीन है। तो तालाब की जमीन पे किसी का अधिकार नहीं है क्या? पता नहीं था क्या पहले तालाब नहीं, की जमीन किसी को है? नहीं पता था। जब पैमाइश हुई तब लोगों को जानकारी हुई। पैमाइश के किस अधिकारी कर्मचारी के तहत? तहसीलदार साहब के द्वारा जो है पैमाइश कराई गई। उसके बाद लोगों को जानकारी मिली कि ये तालाब की जमीन है। उसके बाद जो है तभी से कोतवाल साहब हमारे ऊपर पता नहीं क्यों इतना नाराज हैं कि हमको जो है इतना टारगेट कर रहे हैं। पूरी तरह से हमारा जो उज्जवल भविष्य था उसको जो है पूरी तरह से अपराध में बदलने का काम कर रहे हैं और शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि कोतवाल से क्या? कोतवाल से आपसे कोई जाति दुश्मनी थोड़ो है? वो अधिकारी हैं आपके? सर अगर अधिकारी हैं वो तो हमारे अधिकारी हैं, तो उनको जांच करना चाहिए। अगर हमारे खिलाफ दोष पाया जाए तब हमारे खिलाफ मुकदमा किया जाए सर, हमारी हिस्ट्री सीट खोली जाए। और हमारे खिलाफ ऐसा कोई मुकदमा है नहीं, न कहीं हम जो है छेड़खानी का मुकदमा है, न 302 का मुकदमा है, न किसी कोई हत्या का मुकदमा है, न किसी के उकसाने का कोई मुकदमा है। हमारे खिलाफ मुकदमा जो है फर्जी आपका दर्ज किया आरोप जा है रहा कि आपका आरोप यही है ना कि अधिकारी कर्मचारी जो विभागी हैं वो आपके ऊपर जास्ती कर रहे हैं? जी सर, खास करके कोतवाल अनुरुद्ध प्रताप सिंह जो कि वर्तमान में जयसिंहपुर में नियुक्त हैं, वो हमारे साथ जो है हमको टारगेट कर रहे हैं। और इस समय जो है हमारा पूरा परिवार पूरी तरह से सदमे में है और हम लोग जो है ये मन बना चुके हैं कि अगर जो है इस तरह से अगर कार्रवाई हमारे खिलाफ होती रही तो हम लोग या तो आत्महत्या कर लेंगे या तो गांव छोड़ करके चले जाएंगे। नहीं, ऊपर जैसे कोतवाल ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है, कोतवाल के भी ऊपर भी अधिकारी हैं, आप अपनी सर हमने फरियाद जो को है कप्तान साहब के यहाँ भी गया था, कप्तान साहब से मुलाकात नहीं हो पाई है। हमने जो है एप्लीकेशन कप्तान साहब के ऑफिस में दे दिया है। बहुत सारे इस समय जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं योदितनाथ योगी जी, उनका नारा है और जो सरकार वर्तमान चले सबका साथ सबका विकास। तो और बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर एक अधिकारी आपके साथ जास्ती कर रहा है तो दूसरे अधिकारी साहब अपनी बात को रखिए, अपनी बात को साक्ष्य के साथ प्रस्तुत कीजिए। सर आपके माध्यम से हम अपनी आवाज़ को अधिकारी कर्मचारी हमारे जितने भी ऊपर तक माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और सारे अधिकारी कर्मचारी हैं, हम ये सारे अधिकारियों से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे साथ इस तरह की जाति न हो और हम दलित समाज के हैं। इस तरह से दलित समाज को खास करके टारगेट न किया जाए, क्योंकि दलित समाज
सरकार के बड़े बड़े वादे हैं, सरकार के साथ ये दलित समाज कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम कर रहा है। दलित समाज सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन सरकार के कुछ अधिकारी कर्मचारी इस तरह से समाज के साथ अत्याचार कर रहे हैं, दलित समाज के साथ। और सरकार से निवेदन करते हैं कि इसकी जांच करवा करके अगर हम दोषी पाए जाते हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो, अगर दोषी नहीं पाए जाते हैं तो हमारे ऊपर इस तरह का कार्रवाई न की जाए। आपके साथ इतने जी सर। आपके साथ ही लोग खड़े हैं गांव सभा के, तो सर वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं और दलित समाज के हैं, इसलिए दलित समुदाय सारी हमारी महिलाएं हैं, ये हमारे नौजवान साथी सारे लोग जो है हमारे साथ जो है खड़े हैं। और सर इनसे पूछ लिया जाए कि हमारा कैसा नेचर है, कैसे व्यक्ति हैं हम, कैसा व्यक्तित्व है हमारा।